क्वेश्चन नंबर 7 कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। तो पहले तो इसका मान ज्ञात करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात अपन को दिया हुआ है और उसकी सहायता से जो इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात काम में आ रहे हैं उनका मान ज्ञात करेंगे और फिर उसका मान उसमें रख देंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये समकोण त्रिभुज अपन ने बना लिया जिसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये 90 डिग्री है। यहाँ कॉट थीटा, तो इसको आप थीटा कंसीडर कर लो, इसको थीटा मान लो। जैसे आपने इसको थीटा माना तो इसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब होगी। 90 के सामने हमेशा कर्ण होती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कर्ण को पहचानने में। और ये जो कोण लिया है ये और इस 90 डिग्री को लेने वाली जो भुजा है वो क्या होगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, आधार पता हो गया, लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया। अब कॉट थीटा का मान अपन को दे रखा है। कॉट थीटा का मान कितना दे रखा है, 7/8। तो ये 7/8 अनुपात है। तो जब 7/8 अनुपात है तो यहाँ पर भुजा जो लेनी है कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। इसका मतलब अपने पास आधार जो है वो 7 हो गया और लंब वो कितना हो गया, 8। इसका मतलब ये जो BC है इस BC को अपन क्या कह देंगे, BC 8K। और ये जो AB है वो आधार है और यहाँ पर आधार कितना हो गया, एक तरह से 7। इसका मतलब इसको जो आधार है AB उसको अपन क्या कह देंगे, 7K। तो जब कभी भी अपन को ये सेंटीमीटर या मीटर इसकी इकाई नहीं दे रखी होती है तो ये अनुपात जब दिया होता है तो यहाँ मानते टाइम AB बराबर K और लिख दिया जाता है जिससे कि अपन को इसकी लंबाई पता हो जाए। यहाँ पर लंब 8K, K और कंसीडर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर अनुपात है। अब दो भुजाएं अपन को मालूम है, तीसरी भुजा अपन को ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज, पहला काम समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC ज्ञात करना है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। कितना है जी AB स्क्वायर, ये हो गया 7K और उसका स्क्वायर, BC 8K का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49K स्क्वायर और ये अपने पास हो जाएगा 64K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, AC स्क्वायर बराबर जोड़ लीजिएगा तो 13 और यहाँ पर हो जाएगा 11, तो 113K स्क्वायर हो जाएगा। क्या मिल गया ये AC स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √113K स्क्वायर, √113K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √113 और ये K, ये क्या मिल गया अपने पास AC। ये AC की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू है, AC बराबर कितना आ गया, √113K। तीनों भुजाएं आ गई अपने पास। अब यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात अपन को चाहिए उसको ज्ञात करो, सभी को मत ज्ञात करना। यहाँ पर साइन थीटा चाहिए और क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो पहला काम अपन को इस फर्स्ट पार्ट के अंदर किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले ज्ञात कर लीजिएगा फिर इसके अंदर रखेंगे। साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है अपने पास 8K, तो ये हो जाएगा 8K और कर्ण कितना है √113 और K। तो साइन थीटा का जो मान आया K से K कैंसिल होके 8/√113, ये साइन थीटा का मान हो गया।
अब किसका चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है अपने पास, आधार है 7 के, और कर्ण कितना है, अंडर रूट 113 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बटा अंडर रूट 113। ये किसका माना जाएगा, कॉस थीटा का। साइन थीटा का मान भी मिल गया, कॉस थीटा का मान भी मिल गया। अब इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके अंदर मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। कितना आया साइन थीटा का मान, 8 बटा अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा का मान रख दीजिएगा ऐसा, और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है, 7 बटा अंडर रूट 113 और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 7 बटा अंडर रूट 113 ऐसा। ऊपर देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का रोल यहाँ 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस b का रोल कर रहा है 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और अंडर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल कितना आ जाएगा, 113। नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 49 बटा 113। लघुत्तम लेंगे ऊपर, कितना आ जाएगा लघुत्तम, 113। ये हो जाएगा 113 माइनस 64, और अपॉन में भी लघुत्तम कितना आ जाएगा, 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 113 से 113 तो कट जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 माइनस 4 तो 9, और ये हो जाएगा 10 माइनस 6 कितना, 4। यहाँ पर 113 में से ये घटाया 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 10 तो 64 हो जाएगा। तो कितना मिला अपन को, ये कितना हो जाएगा इसके वैल्यू, 49 बटा 64। इसका मान आ जाएगा 49 बटा 64। तो एक आंसर तो अपन को मिल गया कि भाई जो है इसका मान कितना आया। कैसे सॉल्व किया, जो त्रिकोणमितीय अनुपात अपन को दे रखा था उससे अपन को पता कर लिया कि आधार कितना है, लंब कितना है। आधार और लंब यहाँ रखे, और तीसरी भुजा जो है पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर ली। तीसरी भुजा जब अपन को ज्ञात हो गई तो तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। जब तीनों भुजाएं कोई ज्ञात हो जाती है तो कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले वाले के अंदर अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चाहिए था, एक तो साइन थीटा का मान चाहिए था और एक कॉस थीटा का। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान अपन ने निकाला और फिर ये व्यंजक लिखा, उसमें मान रखे, और कितना वैल्यू प्राप्त हो गया, 49 बटा 64। अब दूसरा जो है आपको किसका मान ज्ञात करना है, दूसरा जो है यहाँ सोल्व कर देता हूं मैं इसको। दूसरा जो है अपन को कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है। कॉट जो होगा वो क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब और उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। आधार कितना है 7 के, लंब कितना है
8k और उसका होल स्क्वायर, k से k कट कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 49/64। इसका मान भी कितना आ जाएगा 49/64। यहाँ पर भी कितना आया था 49/64। बात क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात जब दिया हुआ होता है तो उसकी सहायता से आप पहले भुजाओं का देख लो और तीसरी भुजा ज्ञात कर लो और फिर दूसरे त्रिकोणमितीय जो इसके अंदर काम में आ रहे हैं वो निकाल के उसके अंदर मान रख दिया जाता है। ठीक है, नोट कर लो देखो इसको।